तो बच्चे सभी कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लग चुके होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक्स, जो हमने 4.1 कंप्लीट कर डाला है, उसका इंट्रो और उसके सॉल्यूशन। आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उसकी वीडियोस देखिए, अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो 4.1 में क्या था, 4.1 में हमको ये बताया गया था कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इन दोनों की चर्चा हुई थी। अब इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब एक मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया और छोड़ दिया। उसका रीज़न क्या था, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था जिससे हम उसको सॉल्यूशन कर सके, उसकी वैल्यूज़ निकाल सके। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है। तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसका एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। इसका एक और नाम है बच्चों क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एक हमने इज इक्वल्स टू 0 है ना। एक हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, इसके जो LHS में है, LHS में x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इसके LHS में हम पुट कर रहे हैं। तो इसका LHS क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसका LHS है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू 1 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और प्लस 1 और 2 1 जा 2 और 1। देखो भाई, इसको 2 ही लिख दे, 2 लग देते हैं, 2 और 1 3 होता है और 3 में से 3 गया बच्चों, क्या आ जाएगा 0। और ये देखिए हमारा क्या है, RHS है, हमारा RHS आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो इसने राइट हैंड साइड पर क्या दे दिया, 0 दे दिया, हमको वैल्यू 0 दे दी, जो कि हमारा वैल्यू था RHS का। यहां पर इससे क्या पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब क्या पता चला बच्चों, यहां पर एक क्या बात पता चली कि x इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन लिखिए, ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने देखा कि क्या ये जो x इज इक्वल्स टू 1 था, इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन था। तो यही सॉल्यूशन हमको निकालना है, यही सॉल्यूशन हमको निकालना है। हम एक चीज और कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता है इसलिए वो क्या है, उसका सॉल्यूशन है। हम एक बात और लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ, रूट बोलते हैं इसको, रूट, और सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन, रूट और सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है बच्चों, ये गिवन इक्वेशन का क्या है, एक रूट भी है और एक सॉल्यूशन भी है। दोनों का मतलब एक ही है, रूट और सॉल्यूशन का मतलब एक ही है। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, और एक चीज है, अब एक बात निकल के आती है कि सर इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। मतलब अब मैं कोई दूसरी वैल्यू रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या 0 देगा। दिमाग में ये भी निकल के आ रहा है कि सर देगा कि नहीं देगा, तो भाई उसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू रख के तो नहीं देख सकते, बार बार हम वैल्यू रख के देखते रहेंगे तो हमारे पास उतना समय नहीं है।
और इसी चीज को रेड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या मेथड आया, फैक्टराइजेशन मेथड आया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड की सहायता से आसानी से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज आप याद रखना, क्या आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है बच्चों, चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है क्या, क्या चीज पढ़ाया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक याद रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो लेकिन सर हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो। तो एक चीज याद रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ध्यान दीजिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, जीरोज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रूट या सॉल्यूशन। दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, दोनों का मतलब एक है बेटा, रूट या सॉल्यूशन यूज करेंगे, रूट या सॉल्यूशन यूज करेंगे। और दोनों का मतलब ही एक है भाई। जीरोस का मतलब भी तो यही था कि मतलब अपन उसमें वैल्यू पुट करें तो वो जीरो दे दे, वही तो जीरोस कहलाता है। और यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है, रूट या सॉल्यूशन है। तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस मिलेंगे बच्चों, 2 जीरोस हमको मिलेंगे, 2 एट मोस्ट 2 जीरोस हमको देखने को मिलेगा। तो समझ आई बात ये कि इसके जीरोस क्या होते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। इसका सॉल्यूशन कौन होता है, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर रखने पर उस वैल्यू को वो राइट हैंड साइड दे दे। हर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, हर वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इनके कितने मान हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, मात्र 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 2 जीरोज, 2 जीरोज या 2 रूट, 2 सॉल्यूशन ये देगा। अच्छा, अब इस मेथड को काम कैसे किया जाता है, इस मेथड के थ्रू ये मेथड काम कैसे करता है और कैसे हम बहुत जल्द से जल्द अपने जीरोज निकाल सकते हैं आसानी से, वो देखेंगे। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं बच्चों कि फैक्टराइजेशन मेथड से कि इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। इसका रूट्स निकालना सीखेंगे, चाहे वो रूट्स बोल दे, चाहे वो रूट्स बोले या सॉल्यूशन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे वो रूट्स बोले या क्या बोले, सॉल्यूशन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं अब हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। इसको अब हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। 2x², गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। ये हमको हमारा दिया गया इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे बेटा, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के बाद हम यहां से a और c की वैल्यू निकालेंगे, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करके आए हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 में हमने ये काम किया हुआ है, फिर यही काम यहाँ चैप्टर 4 में कर रहे हैं। तो अगर आपने चैप्टर 2 का हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के वीडियो को बहुत ही डीपली समझाया गया, आप उसको देखिए वहाँ। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करने वाले हैं, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ।
तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करेंगे, a की वैल्यू और c की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता तो माइनस भी लिखते हम, -2 होता तो -2 लिखते। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया बच्चों 6। a और c का हमने मल्टीप्लाई किया। अगर यहां कुछ नहीं होता, अगर 1 होता तो 1 का मल्टीप्लाई करते 3 से, मतलब वही है। तो हमने क्या किया, a इंटू सी किया, तो a 2 था, c 3 था, कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 6 का फैक्टर निकाल देंगे, 6 का फैक्टर निकाल देंगे, मतलब 6 किससे किससे डिवाइड होता है वो देखेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम में, 2 के टेबल में कितने बार में आता है 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में कितना आता है 2 टाइम्स में। जैसे ये 2 3 3 2 ऐसा रिपीट हो जाए, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, वहां पर आप काम बंद कर दीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम इन्हीं से बन जाएगा। इतने में ही हम अपना सॉल्यूशन कर लेंगे, इसको आगे करने की जरूरत नहीं। अभी 6 इंटू 1 भी आता, लेकिन हमने नहीं लिखा उसको। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, क्योंकि इसका यूज बाकी सब चैप्टर्स में भी है। बाकी सब चैप्टर्स में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे तो आपको वहां पर कोई समझाने नहीं बैठेगा कि कैसे सॉल्व होगा ये, क्योंकि आपको एक बार समझा दिया गया है चैप्टर 4 में कैसे सॉल्व होता है। तो यहां से सीख के जाइए आगे। तो ध्यान दीजिए, इन 3 टर्म्स में से ऐसा टर्म लेना है जिसको जोड़ें या घटाएं। क्या बोल रहा हूं मैं, बात बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा टर्म लेना है जिसको जोड़ें या घटाएं तो -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, -5। इसीलिए तो बोला जा रहा है ना इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। इसका जो मिडिल टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म है 5x, इसको क्या कर देना, तोड़ देना। इस 5x को क्या कर देना बच्चों, तोड़ देना। तो इस 5x को जब तोड़ेंगे हम लोग तो कैसे टूट सकता है, वो इसके फैक्टर के फॉर्म में टूटेगा 6 के, और उसका तरीका यही है। तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, आप देखो दोनों ले सकते हो, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। 3 और 2 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, लेकिन दोनों का साइन क्या लेना पड़ेगा हमको, -2 -3, तब ये क्या देगा, -5 देगा। -2 और -3 दोनों को माइनस माइनस लोगे आप, तब क्या लेगा ये, -5 लेगा। और दोनों का इंटू, -2 इंटू -3, तो चेक करिए बच्चों, ये +6 देगा, जो कि हमारा +6 है। ये +6 देगा हमको। तो समझ रहे हो ये चीजें क्यों हो रही है, हमने इसको तोड़ा है, हमने इसको मिडिल टर्म को तोड़ दिया। जो इसका मिडिल टर्म था ना 5, उसको तोड़ दिया, 5x को तोड़ दिया। तो कैसे लगाएंगे, अब ध्यान दीजिए इसको, ये वाले टर्म को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये टर्म क्या है 2x², उसके बाद जो टूटा है ये वाले टर्म, इसको नहीं लेना, ये तो इंटू 6 ही देगा, ये वाले को लेना है क्योंकि टूट चुका है। तो अब क्या लेंगे, -2 के साथ लगा देंगे x, और -3 के साथ लगा देंगे x, और इसका जो लास्ट टर्म है बच्चों उसको लिख देंगे क्या, +3 = 0। यहां तक बात समझ आई। हमने क्या किया है, हमने इसके फैक्टर को तोड़ के एक ऐसा नंबर बनाया है जो हमारे मिडिल टर्म को भी तोड़ देता है, हमारे मिडिल टर्म को तोड़ता है। तो हमारा मिडिल टर्म अब कैसे हो गया बच्चों, चेक करो, -2x और -3x, जिसको आप फिर से सॉल्यूशन करोगे तो यही आ जाएगा। डन। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की जोड़ी बनानी है और इन दोनों की जोड़ी बनानी है। इन दोनों का बॉन्ड बनाना है और उन दोनों का बॉन्ड बनाना है। तो इन दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखने पर क्या लग रहा है बेटा कि इन दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा, कौन कॉमन निकलेगा, इन दोनों के बॉन्ड में से 2x कॉमन आ रहा है। देखिए इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, x - 1। भाई 2x निकल गया यहां से तो एक x बचा, यहां माइनस का माइनस बचा, यहां से पूरा 2x निकला तो क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, -3। क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास 3 है बच्चों, ध्यान दो, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, -3। तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा और यहां बचेगा -1। अच्छा, यहां पर जो साइन था, एक चीज याद रखिएगा, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। यहां साइन प्लस था लेकिन यहां साइन क्या हो गया, माइनस। उसका रीजन क्या है, हमने माइनस साइन को कॉमन लिया है, माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया है।
और आप फिर से देखिए, अगर फिर से आप इसका इंटू करोगे तो -3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -3x, और माइनस और माइनस प्लस 3 1 जा 3। मतलब कॉमन ऐसे निकालते हैं कि फिर से चीजों को मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला स्टेप मिल जाए, और ऑब्वियस हमको मिल गया। तो याद करिए, ध्यान दीजिए, और एक चीज, जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही। मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में समझाया हुआ है कि जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही, दोनों जगह सेम चीजें होंगी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमको, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है x - 1, क्योंकि ये दोनों के पास है। और जब बच्चों यहां से x - 1 निकला तो क्या बचा, 2x, और जब यहां से x - 1 निकला तो क्या बचा, -3 = 0। तो ये क्या किए हमने, लीनियर फैक्टर्स में बांट दिए इसको, इसके लीनियर फैक्टर में बांट दिया हमने इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके लीनियर फैक्टर में बांट दिए बच्चों। अब क्या होगा, अब आगे का स्टेप क्या है, अब आगे का स्टेप है, एक बार x - 1 = 0 लेंगे, एक बार x - 1 = 0 लेंगे, और एक बार 2x - 3 = 0 लेंगे। एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, दोनों के इक्वल 0 ले लिए। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। चेक करिए, -1 उधर जा क्या होगा, +1। यहां 2x कितना आया, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, दूसरी। तो आप चेक कर लीजिए, आपके पास x की दो वैल्यू आ रही बच्चों, एक क्या आ रहा है बेटा 1, और दूसरा क्या आ रहा है 3/2। और आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन, 2 रूट तो होते ही हैं, और ये वही 2 रूट है, 1 और 3/2। यहां तक की बातें क्लियर है। पहला सवाल किए, हो सकता है हमको थोड़ा हार्ड लग जाए, एक आध सवाल और करेंगे, इससे एक सवाल और उठाते हैं। चलिए एक सवाल और उठा रहे हैं बच्चों, इसका भी हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ये है हम रूट निकालने, सॉरी स्क्वायर रूट बोल रहा हूं, रूट्स निकालने हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इसके रूट्स किसके निकालने हैं, 6x² - x - 2 = 0। हमको इसके रूट्स निकाल के देने हैं, मतलब यहां भी हमको x के 2 वैल्यूज उसको निकाल के देने हैं, x का सॉल्यूशन निकालना है, x का रूट निकालना है, ये बातें चल रही है। तो क्या है प्रोसेस, सेम प्रोसेस फिर से करने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान दीजिए बेटा। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ हम इस वाले इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। और जब हमने इनको कंपेयर किया तो हमको यहां से a की वैल्यू चाहिए और इनटू c की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, और c की वैल्यू कितनी है, -2 है। चेक करो, ठीक बोल रहा हूं, a की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है, a की जगह 6 है, और c की जगह कौन है, पूरा -2, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है ना, इसलिए -2 को लेना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर उसने क्या दे दिया, -12। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़े देर के लिए माइनस को भूल के सिर्फ 12 का ही फैक्टर्स निकालेंगे, 12 का फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 और 4 × 3। और जैसे ही 3 4 4 3 रिपीट हो, मैंने बोला था आपको काम बंद कर देना है, आगे नहीं निकालना है, आगे निकलेगा, लेकिन हमारा काम जब इन्हीं से हो जाना है तो हम आगे और क्यों करें, और मामले को हम लोग पेचीदा क्यों करें, जब हमारा काम इन चारों टर्म्स में से ही हो जाना है। तो इन चारों टर्म्स में से फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको सीखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, डन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान दो बच्चों कि -12 का हम लोग ने निकाला फैक्टर, थोड़ी देर के लिए माइनस छोड़ दिया, 12 का निकाला, 12 के फैक्टर आए। इसको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, यहां पर क्या है बीच में, b क्या है, -1, क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए बच्चों, -1, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए बेटा, -12, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -12, और जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, यहां पर -1 आना चाहिए, -1। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम ले तो -1 आ जाए हमारा, थोड़ा जरा बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम ले तो -12 आ जाए। तो
तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या समझ आ रहा है कि नहीं भाई, एक क्या होगा -4 ले लेते हैं सर एक को, और एक को +3 ले लेते हैं, तो पक्का -1 आएगा। भाई ऑब्वियस बात है, देखिए -4 और +3 क्या हो गया, -1 आ गया। ऑब्वियस बात है, देख लीजिए -1 आ गया है। अच्छा अब इन दोनों का इंटू भी करके देख लो, -4 × 3 क्या -12 देता है, बिल्कुल -12 दे रहा है। मतलब ये हमको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं हमको, दोनों हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे, अब इसको क्या करना है मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आपको इसको पहले टर्म को लिखना है। पहला टर्म क्या है बच्चों, 6x², उसके बाद वाला जो है वो यहां से लिखना है क्या, -4x, x लगाना है दोनों के साथ वेरिएबल, +3x और फिर -2 = 0। हमने ऐसा ले लिया, या इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। क्या, 6x² और इसको पहले लिख रहा हूं मैं +3x -4x -2 = 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने पलट के क्यों लिख दिया, पहले वाले में तो आपने -2 लिखा था और -3x लिखा था। दरअसल मैंने यहां दिमाग लगाया कि ये 6 है, 6 है, और 6 है तो बगल में 3 लिखूंगा तो कॉमन निकालते इजी पड़ेगा, कॉमन निकालते इजी पड़ेगा। वैसे यहां 4 लिख दूंगा, इधर 2 है, यहां से भी कॉमन लेते मेरे को इजी पड़ेगा। तो हमको काम वही करना है जो इजी पड़े, सरलता से हो जाए, आसानी से हो जाए, हमको हार्ड नहीं करना है चीजों को, हमको इजी बनाना है। तो अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का बॉन्ड और इन दोनों का बॉन्ड, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3x। क्या कॉमन दिखा बच्चों, 3x। तो 3x दिखा तो क्या बचा यहां, 2x। 3x निकल चुका है तो क्या बचा, 2x, प्लस यहां से 3x निकल चुका है तो कितना बचा, 1। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, -2 बेटा, -2, +2 नहीं, -2, सिर्फ 2 नहीं, -2। तो क्या बचेगा यहां, 2x + 1। फिर वही चीज आया, फिर वही चीज आ गई, क्या कि भाई सर यहां पर माइनस था, यहां प्लस कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों में से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस साइन कॉमन हुआ है, तो ये -2 कॉमन हो गया, तो यहां 2x आ गया, यहां माइनस की जगह प्लस हो गया और ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2x + 1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x + 1, 2x + 1 में 2x + 1 ही कॉमन दिख रहा है, और यहां क्या बचा बच्चों, 3x - 2 = 0। भाई यहां इन दोनों में से कॉमन 2x हो गया, 2x + 1, और यहां 3x है, यहां -2 = 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार 2x + 1 = 0 ले लेंगे, या 3x - 2 = 0 ले लेंगे। तो यहां 2x की वैल्यू कितनी आई, -1, ये उधर चला गया ट्रांसपोजिशन होके, और x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये हमारा -1/2 पहला सॉल्यूशन आ गया, ये पहला सॉल्यूशन है। अच्छा अगला चीज क्या आ रहा है, 3x = 2 हो जाएगा ये, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3। तो आप चेक कर लीजिए, x की 2 वैल्यू आ गई है, एक है -1/2 और एक है 2/3, और यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है बेटा, -12 एंड 2/3 करेक्ट है एकदम डन। ये बातें समझ आ गई हमको कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है। इसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है बच्चों। तो अब क्या करेंगे आप, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों सवालों को उतारिए ताकि हम थोड़ा आगे बढ़े। तो पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। अब आगे बच्चों हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में ही क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर मतलब इंट्रोडक्शन का 3रे नंबर का क्वेश्चन है, और वो है हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी क्या चीज बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है, बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6 + 2 = 0। सबसे पहली बात यह है, जब कभी भी आप वीडियो देखने बैठो तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, आपके सामने खुली होनी चाहिए।
तो क्या होगा कि जब आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन पढ़िए तो आपको उस क्वेश्चन को पहले खुद रीड करना है। रीड करने के बाद बनाने की कोशिश करनी है अपने आप से कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों। लेकिन देखिए क्या होता है, हर एक जो कॉन्सेप्ट आपको, हर एक जो मेथड बताया जाता है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा हटके होते हैं, उसमें अलग टाइप का ट्रिक काम करता है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है। जनरली क्या होता है, बच्चे लोग स्क्वायर रूट या पाई या इन्फिनिटी या फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर्स, इनसे सबसे ज़्यादा डरते हैं। ये जैसे ही आता है सामने तो हमको डर लगने लगता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग कि स्क्वायर रूट वगैरह अगर आ गया तो हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमको क्या दिया गया है, हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है, जब इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से a निकल कर आता है 3। चेक कर लीजिए, a की जगह यहां 3 है, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, एंड c जो c है हमारा, a की जगह 3 निकल के आ रहा है, करेक्ट है, और c की जगह हमारा 2 निकल के आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या करते आया है, a इंटू सी किया हुआ है। तो a इंटू सी क्या दे रहा है, 3 2 6 दे रहा है, 3 2 6 दे रहा है। अब हमको क्या करना है, 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं हमको कि उसको जोड़ें या घटाएं। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, उसको जोड़ें या घटाएं। तो 2 रूट 6 आना चाहिए, माइनस 2 रूट 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर, इंटू करने पर 6 निकलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस 6 का फैक्टर करने जाते हैं बच्चों, तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये हमको निकल के आता है। यही चीज निकल के आती, मैंने बताया था कि जैसे 2 3 3 2 रिपीट हो, आपको वहां काम बंद कर देना है, और हमने काम बंद कर दिया है। तो अब हमको इन तीनों टर्म्स में से चुनना है कि किसको जोड़ें या घटाएं, किसको एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें कि हमको माइनस 2 रूट 6 मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई टर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे को रूट वाला चीज मिल जाए। रूट 6 है यहां पर, तो ये वाला जो अभी काम है हमारा, वो यहां पर काम नहीं करेगा बच्चों, ये हमारा काम नहीं करेगा बेटा, फैक्टर निकालना काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, इसके जगह बहुत ध्यान से देखो, फैक्टर नहीं निकालना है, आपको ये सोचना है कि ये 2 रूट 6 जो है वो बना कैसे, ये जो 2 रूट 6 है, ये जो 2 रूट 6 है वो बना कैसे। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, यहां पर देख रहा हूं मैं अगर 2 रूट 6 को माइनस 2 रूट 6 को ऐसा लिख दूं, माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6, तो किसी को दिक्कत होने वाली है क्या, बताइए। आप खुद सोचिए ना, ये माइनस 1 रूट 6 है, ये भी माइनस 1 रूट 6 है, 1 रूट 6 1 रूट 6 2 रूट 6 हो गया, और साइन दोनों का नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन ही सामने रखा हुआ है। मतलब क्या हम इस माइनस 2 रूट 6 को ऐसा तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि इन दोनों का इंटू 6 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कर देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। माइनस रूट 6 इंटू माइनस रूट 6 हमने किया, तो माइनस और माइनस का इंटू आप जानते हो प्लस होता है, और रूट 6 और रूट 6 बच्चों क्या देता है बेटा, 6 देता है। तो हाँ, हम इस फॉर्म में उसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल किए वैसा नहीं है ये। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा अलग ट्रिक, थोड़ा सोचा, अलग टाइप से सोचा। तो स्क्वायर रूट वाले सवाल में डरने की जरूरत नहीं है, आपका अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट इनबिल्ड है तो आप बना लोगे। तो ध्यान दो बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं इस टर्म को फिर से लिख रहा हूं यहां पर। तो मैंने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर, और इसके पीछे, इस माइनस रूट 6 के पीछे मैंने लगा दिया x, और यहां पर भी माइनस रूट 6 के पीछे मैंने लगा दिया x, और प्लस लास्ट में लिख दिया 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिए, माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x, माइनस 2 रूट 6x आएगा। अब हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और यही हमारा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को तोड़ देना। तो हमने तोड़ दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब इन दोनों का बॉन्ड बना दिए और इन दोनों का बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग क्या सोचने लगे कि भाई इसके पास तो रूट 6 है, इसके पास x है और इसके पास x है, अगर मैं सिर्फ x निकालता हूं तो 3 बच जाएगा, रूट 6 बच जाएगा, इसके पास 3 है नहीं,
तो हम कैसे क्या कॉमन निकाले कि यहां भी जो है वो यहां है। तो ध्यान दो बच्चों, हम थ्री को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चेक करो, √3 इंटू √3 ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? 3 को बिल्कुल ऑब्वियस लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3। तो मैंने वही काम किया, इस 3 को क्या लिख दिया बच्चों? √3 इंटू √3x²। और इस √6 को मैंने, इस √6 को जो यहां √6 दिख रहा है हमको, इस √6 को बच्चों मैंने ऐसे तोड़ा, 2 इंटू 3 तो तोड़ सकते हैं, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, √2 इंटू √3। भाई आपको 9th में सब चीज पढ़ाया गया है स्क्वायर रूट के बारे में, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में, तो वही चीज हो रहा है, √2 इंटू √3। तो ये दोनों चीज √2 इंटू √3 मैं यहां लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए, -√2 इंटू √3x माइनस इसको भी सेम लिख दीजिए, √2 इंटू √3x, और 2 को क्या लिख दीजिए? √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने लिख दिया, और यहां से लेकर यहां तक का बॉन्ड और यहां से लेकर यहां तक का बॉन्ड बना दिया, जो पहले हम बना चुके हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? ध्यान दीजिए, आपको कॉमन दिख रहा है √3 और x, एक √3 एक x कॉमन दिख रहा है, तो यहां क्या बचा? √3 और x बचा, एक और -√2 बचा, चेक करिए, -√2 बचा, -√2 बचा। आ रही बात समझ में? क्या बचा? -√2, क्योंकि ये निकल चुका है। यहां से भी क्या कॉमन निकला, चेक करिए, यहां से निकल रहा है बच्चों -√2 निकल रहा है, -√2, तो यहां क्या बचा? √3x और -√2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां पर प्लस था लेकिन नेगेटिव क्यों हुआ? बार बार बता रहा हूं मैं, क्या हम माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं, और माइनस साइन को जब कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर से जब वो दोबारा देंगे उसको तो यही आ जाएगा, ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो कॉमन कैसे निकालना है कि फिर से इंटू करने पर ऊपर वाला स्टेप आ जाए, कॉमन वैसे ही निकाला जाता है हमेशा। अब बताइए इन दोनों में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? तो इन दोनों में से हमको कॉमन दिख रहा है √3x - 2 और √3x - 2, दो बार लग गया भाई, √3x - 2, √3x - 2 यहां कॉमन आया, और √3x -√2 है ना, यहां पर थोड़े हम गड़बड़ी कर गए, ये √2 है, यहां भी क्या है बच्चों? √2 है, √3x - √2 और √3x - √2, ये हमारा क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। अब आपको बताया गया है क्या? अब आपको क्या बताया गया बच्चों? कि एक बार ध्यान दो, एक बार इसके इक्वल 0 ले लो, √3x - √2 इज इक्वल्स टू 0, -√3x - √2 इज इक्वल्स टू 0, और -√3x - √2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? √3x की वैल्यू √2 आ गई, सेम √3x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? √2 आ गई, सेम चीज चल रहा है ना, और x की वैल्यू क्या आ गई? √2/√3, और यहां भी x की वैल्यू क्या आ गई? √2/√3। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? चेक करो, पूरा अंडर रूट के अंदर 2/3 लिख सकते हैं, इसको भी अंडर रूट के अंदर 2/3 लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है, √2/3 और √2/3, और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। चेक करिए, समझ आ रहा है चीजें क्या चल रही है? तो √2/3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि क्यों ये एग्जाम्पल बाकियों से थोड़ा अलग है, उसका रीजन आपको बता दिया गया है। आराम से आपको पहले इस क्वेश्चन को देखना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार देख के बनाना है, एक बार बिना देखे बनाना है, ताकि आप उसमें मजबूत हो जाए। ये बातें समझ आ रही हैं? तो यहां पर बच्चों हमारा 4.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो बेसिक्स का पार्ट था, वो खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे हमारे एक्सरसाइज में प्रोसीड, और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को बना के देखा जाएगा। यहां पर मैंने अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझाया है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आपको 4.2 में मिलेगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को पहले कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं, फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाया जाता है। तो आप एक काम करिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए।